इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद देश भर में होली का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है और होली पर्व अति उल्लास के साथ इस वर्ष कई तैयारियों के साथ मनाया जा रहा है। जहां कोरोना काल के 2 साल बाद लोग मिलजुल कर होली का पर्व मना रहे हैं, वह इंदौर की सेंट्रल जेल में भी होली का उत्सव देखने को मिला है। जेल में बंदी भी और जो कैदी हैं वो यहां पर धूमधाम से होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नज़ारा इंदौर की सेंट्रल जेल का है, जहां जेल विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जेल में बंद बंदी भाइयों ने भी यहाँ पर होली का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया है। आदिवासी लोकगीत पर नृत्य कर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाइयां दी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको सेंट्रल जेल की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि जो कैदी हैं उन्होंने भी यहाँ पर गुलाल लगाकर होली मनाई है और आदिवासी गीत पर नृत्य किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद रोमांचक तस्वीरें हैं। जेल के अंदर की ये तस्वीरें हैं, ये कैदी हैं और ये यहाँ पर होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद जुड़ गए हैं। वाजिद, जेल के अंदर कैदी किस तरीके से उत्साह मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2 साल से कोरोना काल के चलते कई त्योहार जेल में नहीं मनाए गए, तो वही कोरोना प्रोटोकॉल के हटते ही इंदौर की सेंट्रल जेल का जेल विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जेल में बंद कैदी जो है वहां पर आदिवासी लोग गीत पर नृत्य करते नजर आए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस होली के पर्व को मनाया गया, जिसमें जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि पिछले 8 दिन से होली को लेकर जेल में तैयारियां चल रही थी और जेल की तैयारी जेल में हर्बल कलर तैयार किए गए, जिसमें सब्जी, फल, फ्रूट, अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इन रंगों को बनाया गया। उन्हीं रंगों से जेल में होली खेलकर पर्व को बनाया जा रहा है और वहीं पाक गीत गाकर कैदी इस होली पर्व को मना रहे हैं और वहीं जेल एक सुधारात्मक की ओर बढ़ रहा है, जहां कैदी भाई अपने पारिवारिक माहौल में रहकर एक दूसरे को आज होली मनाई, ताकि आने वाले समय में यहाँ अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके और अपना गुजर बसर कर सके। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जेल में भी बंदी भाई जो हैं वो भी उतने ही, उनके अंदर भी होली खेलने का उत्साह होता है। बाहर तो लोग स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से खेल सकते हैं, पर जेल का कुछ अपना नियम प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम सभी अधिकारी, कर्मचारी, बंदी मिल करके एक भाव से यहाँ पे बंदियों को हमने एक अवसर दिया है कि वो भी जो है अनुशासनात्मक रूप से होली खेल सके यहाँ। और उधर लखनऊ में पुलिस विभाग ने होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में पुलिस विभाग ने होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया है। पुलिस विभाग मौजूद रहे और पुलिस विभाग ने धूमधाम से होली का पर्व मनाया है। जनता की शाकुशल होली के बाद पुलिस ने होली का पर्व मनाया है। परिवार से दूर पुलिसकर्मियों ने होली मनाई है, एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर होली की बधाई दी है। डीजे पर जमकर थिरकते हुए पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें देखिए एक बार, किस तरीके से डीजे पर थिरकते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट की हजरतगंज कोतवाली में मनाई गई है होली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, डीजे पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाया है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और बधाई दी है। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। यूपी चुनाव में टिकट बेचने का लगाया आरोप और टिकट देने में
मनमानी करने का भी गंभीर आरोप है। वहीं जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखकर सारी बातें बताई हैं। तो जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखी है और सारी बातें बताई हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने मसूद अहमद जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। यूपी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया है मसूद अहमद ने। इसके साथ ही टिकट देने में मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ बेग, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से पार्टी छोड़ी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि अजहर मसूद ने पार्टी छोड़ दी है। उनका सीधे तौर पर उन्होंने एक लेटर जारी किया है। लेटर में उन्होंने साफ तौर पर बड़ा आरोप आरएलडी पर लगाया है कि आरएलडी ने टिकट बेचा है और यूपी चुनाव में टिकट देने में भी मनमानी की है। दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा भी की गई है और इस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। सच बता दूं कि यूपी में सपा की हार के बाद अब राजनीतिक समीकरण भी पूरी तरह से बदल चुका है। जहां एक तरफ आरएलडी में बगावत शुरू हो गई, वहीं सूत्रों का यह भी दावा है कि ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात किया और एक बार फिर से यह मुलाकात चर्चा में बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से जो है उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दिया है कि खबरें जो है अफवाह से भरी हुई है, लेकिन सपा में जो ये बगावत का सिलसिला चल रहा है या थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जो है पार्टी नेतृत्व भी काफी चिंतित है। फिलहाल अजहर मसूद ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। वह प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके इस्तीफे के बाद जो है तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी सत्यम। लेकिन आसिफ, जिस तरीके से यहाँ पर एक सवाल सामने निकल कर आ रहा है, उन्होंने कहा है कि टिकट की मनमानी और टिकट बेचने का आरोप उन्होंने लगाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी सत्यम, बता दूं कि निश्चित तौर पर जो यह आरोप है ये अपने आप में बड़ा आरोप है, क्योंकि अजहर मसूद एक गंभीर नेता माने जाते हैं और उनकी छवि भी जो है काफी अच्छी है। ऐसे में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह जो आरोप लिखा है और जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखकर सारी बातें बताई है कि जो नेतृत्व था उसने टिकट देने में मनमानी की है और यही वजह रही कि समाजवादी आरएलडी के प्रत्याशियों की काफी संख्या में हार भी हुई, हार का सामना भी करना पड़ा। और टिकट में मनमानी के चलते जो है दलित और मुस्लिम वोट भी कट चुके हैं। ऐसे में जो है पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने यह आरोप लगाया, इस पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जो है समीक्षा भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आगे मसूद अहमद का इस्तीफा मंजूर करते हैं और जो आरोप लगाए हैं उसकी किस तरह से जांच होगी यह समय बताएगा। जी सत्यम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और महाराजगंज जिले के बहादुरी बाजार के समाज सेवी जयप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि होली पर्व एक भाईचारा का त्यौहार है जो मिलजुल कर होली मनाया जाता है और एक दूसरे को गुलाल और लगाकर एक दूसरे को बधाई दी जाती है। तो समाज सेवी जयप्रकाश जायसवाल ने होली पर्व पर भाईचारा का त्यौहार बताया है और उन्होंने कहा इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाया जाता है, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी जाती है। ये देना है कि जिस तरह से हमारे सनातन धर्मावलंबियों में होली धूमधाम मनाया जा रहा है, शांति का एक पर्व है और हमारे क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम बड़े शालीनता से मनाया जाता है। एक ही लगभग 10-20 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता है। बड़े शांति से निष्पक्ष ढंग से प्रशासन का मदद करते हुए सब लोग संपूर्ण रूप से मनाते हैं, एकदम कोई तरह से दिक्कत नहीं। युवा वर्गों के लिए होली है अगर देखा जाए तो बड़े धूमधाम से पूरे नगर में सारे व्यापारी, सारे क्षेत्र के किसान, नौजवान जो भी है धूमधाम से होली सब मना रहे हैं, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं।
उत्तराखंड में रुड़की पुलिस और यातायात पुलिस ने होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया है। इस दौरान सीपीयू पुलिस के जवान डीजे पर और डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए हैं, झूमते हुए नजर आए हैं। पुलिसकर्मी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर नजर आ रहे हैं और साथ ही बधाई दी है। गौरतलब है कि होली के त्यौहार के एक दिन बाद पुलिसकर्मी रंग और गुलाल के साथ होली खेलते नजर आए हैं। वहीं आपको बताते चले कि रुड़की के यातायात निरीक्षक अखिलेश कुमार ने होली के त्यौहार पर लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह यातायात नियमों का पालन करें। यातायात पुलिस की जिम्मेदारी सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकना है। तेज गति से न चलें, अपनी और दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें, यातायात नियमों का पालन करें। और इस दौरान उन्होंने होली की भी शुभकामनाएं लोगों को दी हैं। हम अपने उच्चाधिकारी को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें अनुमति दी है कि हम सभी लोग सौहार्द से होली मना पाएँ। आप जैसे सभी जानते हैं कि जैसे पुलिसकर्मी होते हैं किसी भी त्यौहार में अपने घर जा नहीं पाते हैं, तो एक मौका होली का ऐसा मिलता है हम लोगों को कि जो हम एक साथ मिलके होली को पर्व मनाते हैं। और रियली दिल से धन्यवाद उन लोगों के लिए। आप लोगों को भी धन्यवाद है कि आप लोग भी यहाँ पे आए और हमारे परिवार में एक तरह से शामिल हुए। तो होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी किस तरीके से थिरकते हुए डीजे की धुन पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यातायात पुलिस और ने गुलाल लगाकर बधाई दी है, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ शहजाद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शहजाद, पुलिसकर्मियों ने होली के इस पर्व पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी है। आपको बता दूं, जैसे कल होली को त्योहार था और सभी पुलिस अधिकारियों को होली से अगले दिन होली खेलने की अनुमति दी जाती है और इसी को लेकर सभी रुड़की पुलिस ने सब एक दूसरे के साथ मिलकर होली के त्यौहार को मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर सभी को होली की बधाई। वहीं ट्रैफिक जो एसआई के दरोगा उन्होंने अपने जो आला अधिकारी हैं उनको छुट्टी देने का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है और साथ ही साथ देश में सभी को अमन और चैन से होली खेलने का संदेश भी दिया है। जी शहजाद, इस दौरान कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं? जी शहजाद, यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे इस दौरान? वहाँ पर मैं आपको बता दूं, सीपीयू पुलिस, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू पुलिस और जो अन्य पुलिस, सभी पुलिसकर्मी इकट्ठे होकर वहाँ पर मौजूद थे और सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का त्यौहार को मना रहे थे और डीजे की धुन पे काफी ठुमके भी लगा रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उधर शामली में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। जमकर लाठी डंडे चले हैं और धारदार हथियार से मारपीट के दौरान कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। होली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है, ये लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैराना थाना क्षेत्र के सैपत गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया और बवाल इतना बढ़ गया कि धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया। इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी शामली से आप तक पहुंचा रहे हैं। होली के दिन ये बवाल हुआ है, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लाठी डंडे चले हैं जमकर, दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से जमकर लाठी डंडे चले हैं और कई लोग इस घटनाक्रम में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सूचना पर जो पुलिस पहुंची है, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तस्वीरें हम आपको शामली से लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी खबर कैराना थाना क्षेत्र के
सहपत गांव की ये खबर है, जहां पर मामूली सी बात को लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चल गए, खूनी संघर्ष हो गया, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।